ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज से पुरुषोत्तम माह की शुरुआत हो चुकी है। सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। इसमें व्रत कथा सुनने से सारे पाप ताप नष्ट होते हैं और अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इसे पहले मल मास के नाम से जाना जाता था, तो मल मास का कोई भी अधिपति नहीं था। इससे यह बहुत ही दुखी रहता था और दुखी होकर विष्णु जी के पास गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इसे पुरुषोत्तम का नाम दिया और इस महीने के स्वामी बने, जिसके कारण यह महीना सर्व पूजनीय हो गया। तभी से कहा जाता है कि इस महीने में जप तप दान और व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। ऐसा करने से व्यक्ति को 100 गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। ज़्यादा नहीं हो तो पुरुषोत्तम माह में पूरे महीने रोजाना एक दीपक मंदिर में या फिर तालाब के किनारे जलाएं। यह बहुत ही अच्छा होता है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। अब की बार जेठ मास के बीच में पुरुषोत्तम मास आया है, तो इस महीने में वट वृक्ष की पूजा भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके लिए आपको पानी के अंदर दूध मिलाना है और थोड़ी सी चीनी और चावल मिलाकर उस पानी से वट वृक्ष को सींचना है। पूरे महीने सींचें तो यह भी मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। सुबह और शाम को पुरुषोत्तम मास की कथा अवश्य पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। यह थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी। जितनी हो सके तकलीफ देती थी, फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया
और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो।
तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कहानी। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती। व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वो कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया की गाय नहीं थी, तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी, उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। और रात्रि में सूर्य देव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही दीन स्वरों में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्य देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुई, बुढ़िया की आंख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है।
तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी, तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी, तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वो सोने का किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो सही नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्य देव ने जोर की आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान वो हो गई है। अब बूढ़ी माई गाय को रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। अब बुढ़िया तो थोड़े से ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापिस आ गया। तो अपने बेटे को वापिस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई, सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्य देव के चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा भी बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसकी पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जल भुन गई। वह सोचने लगी कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाए, मैं इसे सुखी नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सोने का गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वो गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे तो उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है, मैं इसके गोबर से घर के आंगन को लीपकर स्वच्छ करती हूँ, आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ। अगर आप गाय को ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी। तो सैनिकों ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद में वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी, मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद के ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वो गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वो रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी ही सो गई और सारी रात सूर्य भगवान से
गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर से कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकले, यह सोचते हुए कि जाकर देखता हूँ कि गाय के सोने का गोबर कैसा है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकलकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। तो यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा का आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि हे बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि यह गाय तुम्हारे घर सोने का गोबर किया करती थी, क्या तुम जादू टोने करती हो? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो सूर्य देव का व्रत रखती हूँ और उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पास गाय नहीं थी तो मैं पड़ोसन की गाय का गोबर ले जाकर अपने घर का आंगन लीपती थी और फिर सूर्य देव की पूजा करती थी। लेकिन पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर मुझे नहीं ले जाने दिया, तो मैं एक रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर सकी। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर यह गाय मुझे उपहार में दी है। हाँ महाराज, मेरे यहाँ यह सूर्य उदय होने से पहले का गोबर सोने का करती है। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीद से भरा पड़ा है और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह सब सूर्यदेव का प्रकोप है। फिर राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। फिर उन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सारे स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की कहानी। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत ही चतुर था और श्री कृष्ण का परम भगत था। वह मोर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी भगवान श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर जाते तो द्वार पर बैठा मोर एक भजन गाने लगता कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। इस तरह वह मोर रोजाना यही गुनगुनाता रहता। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने उनकी एक नहीं सुनी। तो श्री कृष्ण का बर्ताव देखकर मोर बहुत ही दुखी हुआ और दुखी होकर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो वह बहुत ही हैरान हुई। वह हैरान इसीलिए नहीं हुई कि मोर रो रहा था, उसे हैरानी इस बात की थी कि भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। तो मैना मोर के पास गई
और उसके रोने का कारण पूछा। वो मैना कहने लगी कि मोर, तू रो क्यों रहा है? तब मोर ने बताया कि मुझे 1 साल हो गया, मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु उसने आज तक मुझे पानी भी पीने के लिए नहीं दिया। तो यह सुनकर मैना कहने लगी। तो मोर की बात सुनकर मैना बोली कि मैं राधा रानी के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं पर चल। राधा रानी बहुत ही दयालु है, वह तुझ पर अवश्य करुणा करेगी। तो मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाना की ओर। उड़ते उड़ते बरसाना जा पहुँचे। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया कि श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे। परंतु मोर ने तो बरसाना में आकर भी यही दोहराया कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। तो राधा रानी ने ये सुना तो वो दौड़ी चली आई और बड़े ही प्रेम से मोर को गले से लगा लिया और मोर से कहने लगी कि तू कहाँ से आया है? तो राधा रानी की बात सुनकर मोर बोला कि राधा रानी, आज तक मैंने सुना था कि तुम बहुत ही करुणामयी हो, पर आज मैंने देख भी लिया है। तो राधा रानी कहने लगी कि कैसे? तो मोर कहने लगा कि मैं पिछले 1 वर्ष तक श्री कान्हा जी के द्वार पर इसी नाम की धुन गाता हूँ, परंतु कान्हा जी ने मेरी बात सुनना तो दूर, कभी मुझे थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। तो राधा रानी कहने लगी कि नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, तुम एक बार फिर से वहाँ पर जाओ और इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं राधे राधे रटना। तो राधा रानी की बात सुनकर मोर वहाँ से लौट आया और गोकुल में आकर श्री कृष्ण के द्वार पर पहुँचा और कहने लगा कि जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। तो जब कान्हा जी ने ये सुना तो भागते हुए बाहर आए और बड़े ही प्रेम से मोर को गले से लगा लिया और कहने लगे कि मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर कहने लगा कि वारे चलिए, पूरा 1 साल हो गया तेरे द्वार पर बैठे बैठे तेरे नाम की रटना लगा रहा हूँ, पर तूने कभी भी मुझे पानी भी नहीं पिलाया, और आज राधा रानी का नाम क्या लिया कि भागकर गले से लगा लिया। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि तू अब मुझे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तो मोर कहने लगा कि मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। पर आपने कभी भी मेरे भजन की ओर ध्यान नहीं दिया, तो मैं दुखी होकर मैना के साथ बरसाने चला गया। इस प्रकार कहते हुए मोर ने सारा वृतांत श्री कृष्ण जी को कह सुनाया। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि मैंने तुझे कभी पानी नहीं पिलाया, तो ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, और तूने राधा का नाम लिया है तो यह तेरा सौभाग्य है। आज मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा रानी का नाम लेगा उसकी मैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। अगर भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों को श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए तो उन्हें प्रेम से कहना चाहिए जय राधे राधे, जय राधे राधे। अब अपने सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अधिक मास हिंदू पंचांग में एक अतिरिक्त महीने को कहा जाता है जो 3 साल के बाद में आता है। अधिक मास को प्राय ऐशो महीना माना गया है। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस महीने को पुरुषोत्तम मास और मल मास तथा अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है। वृज भूमि में इस माह के कारण संपूर्ण वर्ष को लोंद वाला साल भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अधिक मास प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में आता है, लेकिन हर बार यह अलग अलग महीने के साथ होता है। जैसे अब की बार जेठ माह के बीच में आया है। इस महीने में विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ही अधिक मास के अधिपति हैं तथा पुरुषोत्तम उनका एकमात्र नाम है।
इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। अब अपने शुभारंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों के द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार करके जय की इच्छा करती हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत सारे ऋषि मुनि यज्ञ करने की इच्छा से आए हुए थे। शिष्यों के साथ ये सारे के सारे ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सदा सर्वदा तत्पर, स्रोत स्मार्त कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तैयार हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से श्री सूत जी अपने आश्रम से आ गए और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के साथ समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे हुए थे वहीं पर प्रसन्नचित मन से सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उद्धव पुंड्रधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाई, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीव उन्मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रय आदि गुणों से युक्त उनको देखकर उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब उनकी इच्छा जानकर नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग कहने लगे कि हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके होंगे, यहाँ पर बैठ जाइए। जब ब्राह्मणों ने ऐसा कहा, इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सारे तपस्वी और सारी जनता बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोवृत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्नचित होकर आसन पर सूत जी भी बैठ गए। उसके बाद सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हे महाभाग, आप तो बड़े भाग्यवान हैं। भगवान व्यास जी के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। आप कुशल मंगल तो होंगे। आज बहुत दिनों के बाद इस वन की तरफ कैसे पधारे हैं? आप तो प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उसमें श्रेष्ठकर थोड़ा सा और सारभूत हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय हो वो हम लोगों से कह दीजिए। आप तो अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले हो। भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कह डालिए। इस प्रकार सोनकादिक ऋषियों के पूछने पर सूत जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं पहले पुष्कर तीर्थ को गया था। वहाँ स्नान करके
पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाले यमुना तट पर गया। फिर कर्म से अन्य तीर्थों को जाकर फिर गंगा तट पर गया। पुण्य काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके त्रिवेणी पर गया। उसके बाद कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के तट पर गया। वहाँ हे विप्रगणों त्रिरात्रि उपवास करके गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, व्याहसी, नंदा, नर्मदा और सरमदा नदियों पर गया। पुनः चरमणवती नदी में स्नान करके पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। उसके बाद नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन करके वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति करके सिद्ध क्षेत्र जा पहुंचा। इस प्रकार मैं बहुत सारे तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता घूमता हस्तिनापुर में पहुंच गया। हे द्विजो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तट पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहाँ पर आए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण करके, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास, कोई आहार बनाकर, कोई फल आहार और कोई फैन का आहार करके रहते हैं। हे द्विजो, उस समय समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम लोग भी वहाँ पर चले गए। वहाँ ब्रह्मा स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी वहाँ पर पहुँच गए। उस समय वे 16 वर्ष के योगीराज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति अवधूत रूप वाले, सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सारे मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक उनको चिढ़ा रहे थे। वे दूर ही खड़े रहे और भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान सुखदेव जी को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रखते हैं, उसी प्रकार मुनि लोगों ने घेर रखा था। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण करके तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहे थे। इससे आगे क्या पूछा और क्या बताया, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब गोपियाँ कहने लगी कि हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम वृज मंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो, और यह भी स्पष्ट है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम और बड़ी कृपा है। हे प्रियतम, हम भी बड़ी दुखनी हैं। तुम्हारे मिलने की आकांक्षा की आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है। अतः तुम अपने इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रख दो और अपना लो, हमें जीवन दान दे दो, वरना ये विरह की आग हमें जला डालेगी। हे स्वामी, हमारा कल्याण करो। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण सनकादिक योगियों और शिव आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया, क्योंकि वे तो आत्मा राम हैं, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं।
उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी से भी बाहरी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी। फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। जब वे खुलकर हंसते तब उनके उज्जवल उज्जवल दांत कुंडली के समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुखमंडल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हो रही थी मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से गिरे हुए चंद्रमा की हो रही हों। गोपियों के सत सत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरने लगे। कभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करने लगती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुल पर, जो कपूर के समान चमकीली बालों से जगमगा रहा था, उसका पर्दापण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। कभी हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग, नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत करना तथा विनोदपूर्ण चितवन से उन्हें देखना, मुस्कुराना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य काम रस को, परम उज्ज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की सारी स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हम ही हैं, हमारे समान तो दूसरा कोई है ही नहीं। और वे कुछ अहंकारी हो गई। भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का अहंकार हो गया है और अब घमंड भी करने लगी हैं, तब वे उनका घमंड शांत करने के लिए उनके बीच में से अचानक ही अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, भगवान जब सहसा अंतर्ध्यान हुए तो उन्हें ना पाकर वृज युवतियों की दशा ठीक वैसी ही हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथनियों की होती है। उनका हृदय विरह की व्यथा से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मद उन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमलाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं तथा श्रृंगार रस की भावभंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्ण में हो गई थी और फिर वे श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन तथा बोलने आदि में भी श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में वही गतिमति, वही भावभंगी उतर आई। वे सर्वथा अपने आप को भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण हूँ इस प्रकार कहने लगी। वे सारी की सारी परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर कान्हा जी को ढूंढने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े न गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित हैं। वे उन्हीं के बीच में थे, परंतु उन्हें ना देखकर गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी कि हमारे कान्हा कहाँ है। सबसे पहले गोपी बड़े बड़े वृक्षों के पास जाकर पूछने लगी कि हे पीपल देवता, हे पाकर और हे बरगद, हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर कहाँ चले गए हैं? क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? हे कुर्बक, हे अशोक, हे नागकेशर, हे पुनाग, हे चंपा, बलराम जी के छोटे भाई,
जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, क्या इधर आए थे? कान्हा जी नहीं मिलने पर वे स्त्री जाति पौधों के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा बड़ा प्रेम है और वे भी तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तभी तो भंवरों की तरह तुम पर मंडराते रहते हैं और तुम्हारी माला कभी नहीं उतारते हैं, सदा सर्वदा पहने ही रखते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? फिर वो दूसरे पौधों के पास जाकर कि प्यारी मालती, प्यारी मलिके, जाति और जूही, क्या तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा? क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? हे रसाल, पिरियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मोलश्री, आम, कदम और नीम तथा अन्य यमुना के तट पर विराजमान सूखी तरुवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है और कान्हा जी के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है। हम तो बेहोश हो रही हैं। अगर तुमने हमारे कान्हा जी को देखा है तो उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तरुण लता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श का कारण है तथा वामन अवतार में संसार रूप धारण करके उन्होंने जो तुम्हें नाप लिया था, कहीं उसी के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही? उनसे भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही? अरियो सखी, अरे हिरण्यों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए कहीं इधर से तो नहीं गए थे? तभी दूसरी सखी बोल पड़ती है कि देखो, यहाँ पर हमारे कान्हा के कुंडल की माला की मनोहर खुशबू आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती है। हे तरुवरों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसके लोभी गंध के मत वाले भंवरे प्रत्येक क्षण उसी पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा, दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य ही गए होंगे, किसी ने तो देखा होगा। जान पड़ता है कि तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? अरियो सखियों, इन लताओं से पूछ लो, ये अपने पति वृक्षों को भुजा पास में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, इसे क्या हो गया? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से आता है। इनका कैसा सौभाग्य है। इस तरह कहते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इस तरह मतवाली गोपियां विलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवान में होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था।
उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है,
आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ
भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह, दिल्ली से। और तीसरा है आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, आगरा से। रुक्मणी शर्मा, अंबाला से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। सरला रानी, करणपुर से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा, पोखरा से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। पूनम यादव, करेली से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। श्याम सुंदर सिंह, मीरा सिंह, शिवानी सिंह, वाणी सिंह, कृष्ण सिंह, ऋतिक सिंह, गोरखपुर से। राधा रोहिला, दिल्ली से। रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। आरती खैरावर, अगरखर से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की, उड़ीसा से। अनिल कुमार टिहरी, करनाल से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। श्रीचंद यादव, गया बिहार से। संजना राजपूत, अहमदाबाद से। सुनीता पवार, कृषु पवार, मध्य प्रदेश से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी, गजबा सौदा से। कमला, गुरुग्राम से। लखनलाल राय, भोपाल से। मीरा अग्रवाल, बंगाल से। कोमल निर्मल, मुंबई मीरा रोड से। सुनीता रानी, मेरठ से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी, शिव गोस्वामी, मेरठ से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। विमला, नेपाल से। चंद्रकांता, दिल्ली से। शोभा कुमार पुरोहित, अहमदाबाद से। उषा जांगीड़, सोजत सिटी से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल, मुजफ्फरनगर से। निर्मला सिसोदिया, ईशिका सिसोदिया, कपिल सिसोदिया, अंशु सिसोदिया, आरएस सिसोदिया, विशाल सिसोदिया, दिल्ली से। इंदिरा रावत, मोहित रावत, पलवल से। राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, सहानी मिश्रा, गोरी मिश्रा, जानवी मिश्रा, माधवी मिश्रा, बाराबंकी से। के लक्ष्मण दास, उमरकोट से। नंदा पांडुरंग पुजारी, ब्रह्मपुरी, महाराष्ट्र से। सरस्वती सोनी, जोधपुर से। मंजू चौधरी, भीलवाड़ा से। बीना, देविका, कनिका, तुलसी वासने, अलीगढ़ से। शांताबेन वाघेला, गुजरात के मंडल से। गीता गुप्ता, रुड़की से। श्रुति शर्मा, झुंझुनू से। कमलेश भल्ला, जम्मू से। योगेश्वरी, रजनीश भटनागर, राजस्थान से। सोनाली चौरसिया,
जबलपुर से, मोनी शर्मा मिशिका शर्मा उड़ीसा से, वतन कौर सहारनपुर से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, निर्मला पांचाल करनाल से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, सावित्री ईश्वरलाल राजेश मीनू निखिल भारती शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, कैलाश कायत पंचशील से, विमला नेपाल से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से पुरुषोत्तम माह का शुभारंभ हो गया है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस महीने की कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों में शेयर करें। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।